शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। ओम नमः शिवाय नमो, हरि ओम नमः शिवाय नमो।
फोटो को नहीं आई, फोटो को नहीं आई, ऐड करो। पधारो, हे भोले शंभु पधारो, बैठे छुप के कहाँ जटाधारी पधारो, बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी। हम प्यासे यहाँ महासती के पति, मेरी सुनो वंदना, हे भोले शंकर पधारो, बैठे चुप के कहाँ, आओ मुक्ति के दाता हो, आओ मुक्ति के दाता। पड़ा संकट यहाँ महासती के पति, बोलो छुपे हो कहाँ, हे भोले। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता है। भोले शंभु पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ, आओ भस्म रमैया सबको तज के यहाँ, आओ भस्म रमैया सबको तज के यहाँ, हे भोले।
मेरी तपस्या का फल चाहे ले लो, गंगा जल अब अपने भक्तों को दे दो। प्राण पखेरु कहीं प्यासा उड़ जाए ना, कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए ना। भिक्षा मैं मांगू जन कल्याण। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कोई वरना करे मेरे जल से, कोई वरना करे मेरे जल से। कोई मूरत को नहलाए, कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। बाबा बैद्यनाथ की असीम कृपा से आज असम बैद्यनाथ युवा कांवड़ संघ गुवाहाटी और सरस मंडल रांची के संयुक्त प्रावधान से हम लोग कांवड़ यात्रा पे आज यहाँ प्रस्थान करेंगे। आज हम लोग जल उठा के 26 तारीख को बाबा बैद्यनाथ के जल चढ़ाएंगे। बाबा अजगबीनाथ की असीम कृपा है, हमको हर साल बुलाता है। और हम ये मनोकामना करते हैं कि भगवान प्रभु भोलेनाथ सबका भला करे। माँ गंगा मैया में स्नान करके सब कांवड़ियों ने जल उठाए। अब आज हम लोग विश्राम करके कल सुबह अगले पड़ाव की तरफ प्रस्थान करेंगे।
बोल 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 बोल। यहाँ ज्ञान के दीप जलाए, मेरे तट पे आज भी गूंजे। मेरे तट पे आज भी गूंजे, नानक कबीर की वाणी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। त्रिनेत्रधारी तू है, तू नीलकंठ कहलाए। पहने सर्प की माला और अंग बभूति लगाए। पी के भंग प्याले वर दे डाले, ओ गौरी के भोले पिया। ओ पी के भंग प्याले वर दे डाले, ओ गौरी के भोले पिया। इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी। बोल बम बोल बम।
डमरू की धुन झूम उठे हर मन, एक बार ये डमरू बजा दे। गंगाधर ईश्वर भोले शंकर हर मन में भक्ति जगा दे। तू है सबका दाता, तू है सबका पालनहारा, तेरी दया का भगवन नाथा है न कोई किनारा। धूप कहीं छाया सब तेरी है माया, ओ गौरी के भोले पिया। कहीं धूप कहीं छाया सब तेरी है माया, ओ गौरी के भोले पिया। इन आँखों में सूरत है तेरी, मन मंदिर में मूरत है तेरी। होठों पे नाम तेरा, सांसों में तू है बसा। सुन अविनाशी, सुन कैलाशी, सुन गौरी के भोले पिया। सुन अविनाशी, सुन कैलाशी, सुन गौरी के भोले पिया। शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, हर संकट में ओम नमो शिवाय। बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो, जय शंभू कहो, जय शंभू कहो। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रटो, शिव का नाम लो। शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सबका गोरख वाला है, सबका गोरख वाला है। शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सबका गोरख वाला है, सबका गोरख वाला। जटाद्यविग्गलज्जलम् प्रवाहपावितस्कले कले बलम् बलम्बिताम्बुजम् गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वयच्चकार चण्डताण्डवम् नमोऽस्तु वः शिवः शिवम् शिवः शिवम्। इसलिए हम सब रुद्राष्टकम का आश्रय लेंगे और रुद्राष्टकम हम सबको याद है और एक स्वर में सभी बोलेंगे। चूंकि ठीक है, धर्मशास्त्र की मर्यादा है, आप सबने व्यासपीठ का निर्माण कर करके जो व्यास का महती
जो पद होता है उसका आपने सम्मान किया है। और मेरे मन में यह है कि हम भी बम हैं आप लोगों के साथ में, और आप सभी जो बैठे हैं सब आप हमारे बड़े भाई हैं जो उम्र में बड़े हैं, और बाकी सब बहन और बिटिया हैं। तो एक बम के ही रूप में आइए सभी रुद्राष्टकम का आश्रय लें। नमामि समीशं निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। यह केवल शिव पुराण नहीं, इनके एक एक अक्षर में साक्षात देवाधिदेव महादेव का ही प्रतिबिंब स्वरूप निरूपित हुआ है। अर्थात श्री शिव महापुराण की एक एक शब्द, एक एक वर्ण देवाधिदेव महादेव का प्रतिमूर्ति छाया मूर्ति है। इसलिए हम जितना देर श्रवण कर पावे यह भगवान रुद्र की ही प्रतिछाया है, ऐसा अपने मानस मंडल पर आप अनुभव करेंगे। कहा आइए हम सब मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण का प्रथम श्लोक शिव महापुराण का मंगलाचरण। मंगलाचरण उनको कहा जाता है जिनके आश्रय लेने से हमारा जीवन मंगलमय हो जाए, हमारा आचरण मंगल दिशा की ओर, मंगलता की ओर, शुभता की ओर अग्रसर हो जाए, हमारा आचरण मंगलमय बन जाए, ऐसे पथ का नाम मंगलाचरण है। आइए मंगलाचरण प्रथम श्लोक। वागर्थ विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। कितना सुंदर मंगलाचरण। वागर्था विव संपृक्तौ। भगवान भोलेनाथ का ही यह अनुपम उपदेश है जिसको वेद आदि कह रहे हैं कि संसार में किसी भी जीवात्मा को अपना जीवन मंगलमय बनाना हो तो सबसे पहले वागर्था विव संपृक्तौ, अपने वाणी को मधुर करे। वागर्था वाणी। जीवन में मानव जीवन का प्रथम आभूषण का नाम है वाणी। हे मेरे भक्त, हे मेरे चरण अनुगामी, हे शिव प्रेमी, मैं आपके जीवन को मंगलमय निर्माण करूंगा, पर पहला उपदेश यह है कि अपने वाणी को मधुरमय करें। वागर्था संपृक्त और वागर्था प्रतिपत्तये। वाणी के अधिपति हैं सरस्वती जी और बुद्धि के दाता है गणेश जी। बुद्धि के दाता सरस्वती जी नहीं, बुद्धि के दाता गणेश जी हैं। और वाणी की शक्ति की दात्री भगवती का नाम सरस्वती है। इसीलिए तुलसीदास ने गणेश जी से भी पहले रामचरितमानस में सबसे पहले सरस्वती मैया को प्रणाम किए। रामचरितमानस का जो मंगलाचरण है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि
मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सबसे पहले सरस्वती को प्रणाम किया। क्यों? कि वाचा शक्ति की अधिष्ठात्री है। आपके पास बहुत बुद्धि हो, बहुत ज्ञान हो, बहुत विद्या हो, पर यदि वाचा शक्ति आपके पास में नहीं है तो वह समस्त विद्या बुद्धि ज्ञान निष्फल है। जैसे एक माता जी, मान लीजिए बंगाल की माता जी थी, तो माता जी को लगा वो बंगाली भाषा बोलती थी, इंग्लिश बहुत बोलती थी, उनके मन में था कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, मुझे भी हिंदी सीखनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। तो उन्होंने एक हिंदी ट्यूटर पर रखा और लगे हिंदी पढ़ने और कई गुरु से, गुरु जी सर सुंदर सुंदर क्लिष्ट हिंदी शब्द हमको सिखाइए। तो गुरु जी बताने लगे प्रफुल्लित, कुसमित, उज्जीवित, सुंदर सारगर्भित, पल्लवित, प्रस्फुटित, सुंदर सुंदर शब्द बोलने लग गए और उसका प्रयोग कहाँ होगा सिखाने लग गए। सिखाने के क्रम में गुरु जी बोले शर्म, शर्म मतलब लाज। तो बुढ़िया माता बोली गुरु जी इस शर्म का प्रयोग कहाँ होगा, शर्म का प्रयोग कहाँ होगा। तो गुरु जी बोले देखो, कोई अतिथि आ जाए, कोई समूह आ जाए, सगा संबंधी आ जाए, खूब सुंदर भोजन बनाओ, भोजन लगाओ, हाथ जोड़ो और कहो कि आप लोग भोजन ग्रहण करिए, अपना ही घर है, शर्म की बात नहीं है, सुंदर से भोजन करिए। शर्म का प्रयोग हो गया। अब बुढ़िया मैया को लगा कि हमको इसका प्रयोग करना है और सरस्वती जी का कृपा था नहीं, और समस्त सगा संबंधी को बुलाई, अगल बगल के लोगों को बुलाई, भोजन का निर्माण बहुत करी और भोजन लगा दी और सभी बैठ गए भोजन करने के लिए। अब हाथ जोड़ी, लेकिन बोलना क्या है, वाचा शक्ति सरस्वती का कृपा था नहीं। अब कोई भोजन कर नहीं रहा है, बोलिए माता जी। अब माता जी कोशिश करी और बोल पड़ी, क्योंकि सरस्वती का कृपा नहीं था। सरस्वती जी का कृपा नहीं था तो कहां से वाचा शक्ति सुंदर होगा। बुढ़िया मैया बोल पड़ी, खाइए खाइए, आप लोगों को तो शर्म है नहीं, खाइए खाइए, आप लोगों को तो शर्म है नहीं। अब बताइए, तो वाचा शक्ति गड़बड़ होने से प्रयोग गड़बड़ हो गया। कोई नहीं खाया, सब अपने अपने घर चले गए। तो गणेश जी की कृपा आवश्यक है और सरस्वती की कृपा परम आवश्यक है। इसलिए कहा श्री शिवपुराण में मंगलाचरण में पहले वाणी और दूसरा अपना सिर सबसे पहले सरस्वती माँ के चरणों में झुके, ताकि हमारे अंदर, हमारे पोस्ट पर वाचा शक्ति का आगमन। वागर्था संपृक्त वागर्था प्रतिपत्तये। अब जगतः पितरौ वंदे। व्यास जी ने यहाँ पर वंदन किया है, ये अलग अलग वंदन नहीं किया है। शिव जी का अलग और पार्वती मैया का अलग ऐसा नहीं किया। कहा कि जगतः पितरौ वंदे। अर्धनारीश्वर महादेव, अर्धनारीश्वर महादेव जो जगत की उत्पत्ति करता है और हम सब के वास्तविक रूप में संसार में इस विश्वमंडल पर जितने जीव प्राणी उपस्थित हैं या उपस्थित होंगे, सबके आराध्य, सबके जन्मदाता अर्धनारीश्वर देवादिदेव महादेव हैं। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हे आद्याशक्ति पार्वती माँ और हे देवादिदेव महादेव, आपके चरणों में वंदन करता हूं। अर्थात वाचा शक्ति रूपी आभूषण हमारे जीवन में सर्व। और ऐसे भी आप लोग बराबर पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं कि जीवन में सब संसार माया है, केवल दो सत्य है। एक का नाम है
बताइए तो इसका क्या नाम है? एक का नाम है भगवान और दूसरा नाम है मृत्यु। यही सत्य है, बाकी इसके बीच में जितना है ये सब माया प्रपंच है। अब इसका बोध कौन कराएगा? इसका बोध, ईश्वर का बोध कौन कराएगा और मृत्यु का बोध कौन कराएगा? और ये दोनों पर विजय पाने वाला कौन अधिपति देवता है? आगे एक चिंतन। हमारे भोले बाबा का क्या नाम है? बहुत नाम है। बहुत नाम। इसका आंसर यह है कि बहुत नाम है। उसमें से एक नाम है शिव। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिव मतलब कल्याण, कल्याण मतलब जीवन, कल्याण मतलब प्रभु, कल्याण मतलब ईश्वर। ठीक है। अब शिव में देखिए इंग्लिश में 26 लेटर है। इंग्लिश में लेटर कितना है? 26। और हिंदी में लेटर कितना है? 46, 46। अ से लेकर और ज्ञ तक ये सब व्यंजन वर्ण है। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ये क्या है? स्वर है। जैसे इंग्लिश में 5 वॉवेल्स है, उसी तरह से हिंदी में 14 वॉवेल्स है। तो कंसोनेंट मतलब पुल्लिंग और स्वर मतलब स्त्रीलिंग। तो शिव में स्त्रीलिंग क्या है? आप शिव जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे? तालव्य विसरण, छोटी ई की मात्रा व शिव। शिव मतलब कल्याण। अब इसमें 2 कंसोनेंट है, पुल्लिंग है 2, तालव्य स और स्त्रीलिंग क्या है? छोटी ई। तो छोटी ई को यदि हटा देंगे तो क्या बचेगा? सौ मतलब मृत्यु, शिव मतलब कल्याण। इससे बोध होता है कि ईश्वर भी शिव है और कालों के काल भी शिव है। अर्थात हम सबके आराध्य, हम सबके जन्मदाता, हम सबको जीवन प्रदान करने वाला यदि कोई है तो वह आद्या शक्ति और परम्बा माता जननी और भोलेनाथ देवादेव महादेव है। दूसरी बात, आज हम सब गंगा में स्नान, यह शिव महापुराण हमको क्या शिक्षा दीक्षा देती है? इसका साक्षात उदाहरण यह है कि हम सब ने जो गंगा स्नान किया है, कौन से गंगा स्नान किए हम लोग आज? उत्तरवाहिनी। शिव पुराण का कहना है, महापुराण का, कि जीवन के समस्त कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए जो जीवात्मा अपने जीवन को उत्तरवाहिनी बना देता है तो अनायास ही भगवान भोलानाथ अपना चरम सानिध्य प्रदान करा देते हैं। महाराज समझ में आया ना? और उसको डिटेल करो। उत्तरवाहिनी जो बना देते हैं वो थोड़ा डिटेल कीजिए। यस, व्यास रूप नहीं, एक बम के रूप में बीच बीच में आप वार्तालाप हो सकती है, उसमें अच्छा लगता है। जीवन के समस्त कर्तव्यों का पालन करता हुआ, अर्थात 20 वर्ष तक की अवस्था में हमारा कर्म निष्पादन करने का मार्ग दूसरा है, 40 वर्ष तक दूसरा है, 60 वर्ष तक दूसरा है, 80 वर्ष तक दूसरा है, उसके बाद में दूसरा है। ठीक है। इसमें समस्त जीवन के कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए उत्तरवाहिनी गंगा के जैसा अपने जीवन को जो बना देगा तो अनायास भोले बाबा उसके जल को, उसकी भक्ति को, उसके प्रेम को अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। मतलब यह होगा कि गंगा मैया निकलती है गंगोत्री से, हमारा जन्म हुआ, ये जन्म से कनेक्ट है गंगोत्री। जब निकलती है तो उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को, बिहार प्रदेश को, नाना मंडल को पावन पवित्र करती हुई
बक्सर में उत्तर वाहिनी हो जाती है और सुल्तानगंज में आकर के उत्तर वाहिनी होती है, और उसके बाद यहाँ से फिर पावन करते हुए जाकर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। तो जो जीवात्मा अपने जन्म से लेकर जवानी के उत्कर्ष तक अपने सम्यक धर्म का निष्ठा पूर्वक संपादन करता हुआ जो अपने जीवन को उत्तर वाहिनी बना दे, उत्तर वाहिनी का मतलब यह होता है जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं हो, जैसे किसी का निंदा स्तुति इत्यादि करना, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो। आप लोगों को मालूम है, गुवाहाटी वाले को ज्यादा मालूम है कि 21 जून या 22 जून को आद्रा नक्षत्र का आगमन होता है, जिसमें 3 दिन के लिए कामाख्या मैया का पट बंद हो जाता है। तो प्रकृति में जितने स्त्री हैं, प्रकृति में जितने स्त्री हैं, ये सभी के सभी रजस्वला धर्म को प्राप्त हो जाते हैं आद्रा नक्षत्र में, जिसमें विशेष रूप से सिद्ध पीठ को माना गया है। ठीक है, वह समय पूजा के लिए, अर्चन के लिए, स्पर्श के लिए वर्जित होता है। पर शास्त्र कहता है कि उत्तर वाहिन्याम यदा कर्मं दोषो नैवश्च विद्यते, जो उत्तर प्रवाहिनी हो जाए उसको वह भी दोष प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए भगवान शिव को सबसे प्यारा जल बक्सर का और सुल्तानगंज का जल अति प्रिय है। क्यों? यह निर्मुक्त है, निर्दोष है। यद्यपि गंगा सतत पवित्र है, पर सुल्तानगंज में आकर वह क्या हो जाती है? परम पवित्र। देखिए, पवित्र में और परम पवित्र में बहुत अंतर है। शुद्ध में और विशुद्ध में बहुत अंतर है। शुद्ध मतलब बहुत शुद्ध, शुद्ध में से जो शुद्ध निकाल दिया जाए उसका नाम विशुद्ध है। तो ये उत्तर वाहिनी गंगा का जल निर्मुक्त होता है, निर्दोष होता है, अर्थात जो किसी में कभी दोष का दर्शन नहीं करे और बस एक ही समझे हम हमारे सब हैं, यह सत्य है, हम सबके हैं सत्य है, और हमारे परम हितैषी केवल और केवल भगवान है, ऐसा मन में जब आगमन हो जाए उसी का नाम उत्तर वाहिनी गंगा।